हेलो दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आपका पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैनल में। दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं अब यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4 चैप्टर हीटिंग एंड वेल्डिंग का। ठीक दोस्तों, ये आर के राजपूत की सीरीज चलेगी दोस्तों, जिसमें ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज कवर किए जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स की ओर। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। पहला क्वेश्चन दोस्तों, इन एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ। एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होते हैं दोस्तों, वो किसके बने होते हैं? तो वो बने होते हैं दोस्तों टंगस्टन के। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द पोरोसिटी ऑफ वेल्डेड जॉइंट में बी केस्ड बाई। तो वेल्डिंग जॉइंट में पोरोसिटी किस कारण से हो सकती है दोस्तों? तो ये देखते हैं, लो वेल्डिंग करंट या इनकरेक्ट साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, पुअर बेस मेटल, एनी ऑफ द एबव। तो अगर बेस मेटल खराब है या पुअर है तो उसके वजह से दोस्तों पोरोसिटी हो सकती है ज्वाइंट करने में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कब ऑफर्ड होता है, किस कंडीशन में दोस्तों? तो ये होता है कॉन्टैक्ट लेयर ऑफ मेटल टू बी वेल्डेड। ठीक है। जिस मटेरियल को वेल्ड करना होता है तो कॉन्टैक्ट लेयर ऑफ मेटल टू बी वेल्डेड, जिसे वेल्ड करना है उसके कॉन्टैक्ट से। अगला क्वेश्चन, द टिप ऑफ इलेक्ट्रोड्स फॉर स्पॉट वेल्डिंग आर मेड ऑफ। इलेक्ट्रोड्स की टिप किसकी बनी होती है स्पॉट वेल्डिंग जब करते हैं? तो वो होती है दोस्तों कॉपर एलॉय की। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग स्पॉट वेल्डिंग द करंट फ्लो फॉर। स्पॉट वेल्डिंग में करंट फ्लो होती है कब, कितने समय के लिए दोस्तों? तो ये होती है फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड टू सेवरल सेकेंड, कुछ सेकेंडों से कुछ सेकेंडों तक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वेल्डिंग इज नॉट ए रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस। इनमें से कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस है जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत नहीं आती? तो प्रोजेक्शन, सीम, फ्लैश, बट ये सारी होती हैं वो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के प्रकार होते हैं। एंड कार्बन आर्क वेल्डिंग जो होती है वो रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं होती है। तो कार्बन आर्क वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, द पावर फैक्टर ऑफ स्पॉट वेल्डिंग मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड। तो जो पावर फैक्टर होता है स्पॉट वेल्डिंग में मशीन का, वो किसके अराउंड होता है? तो ये होता है दोस्तों 0.3 टू 0.5 लैगिंग के बीच में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉर्मली नॉट प्रेफर्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील्स। क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा मेथड होता है जिसको हम लोग जनरली यूज नहीं करते? तो ये होती है दोस्तों रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, इसको हम लोग क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील्स में यूज नहीं करते। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग कार्बन आर्क वेल्डिंग, जब कार्बन आर्क वेल्डिंग करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू न्यूट्रल इफ AC इज यूज्ड। इलेक्ट्रोड इज नॉट कनेक्टेड टू एनी वोल्टेज सोर्स व्हेन AC इज यूज्ड। या इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द वर्क इफ DC इज यूज्ड। अगर हम लोग DC यूज कर रहे हैं कार्बन आर्क वेल्डिंग में तो इलेक्ट्रोड को हम लोग नेगेटिव बनाते हैं वर्क की रिस्पेक्ट में। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इन वेल्डिंग वेल्ड्स स्पैटर डिफेक्ट्स इज जनरली द रिजल्ट ऑफ। वेल्डिंग वेल्ड्स में स्पैटर डिफेक्ट्स जनरली का क्या रिजल्ट होता है? तो ये होता है दोस्तों टू हाई करंट ड्यूरिंग वेल्डिंग। मतलब वेल्डिंग में करंट का मान हाई होना चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, आर्क बिलो ए वेल्डिंग डिफेक्ट्स इज जनरली इनकाउंटर्ड इन। तो ये आर्क कब होता है दोस्तों? ये होता है आर्क वेल्डिंग यूजिंग DC करंट। अगला क्वेश्चन, स्टील पाइप्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई। स्टील पाइप किसके द्वारा बनाए जाते हैं, किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं दोस्तों? तो ये इसमें की जाती है स्टील पाइप में रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन, ए रेक्टिफायर फॉर वेल्डिंग हैज वोल्टेज एंड करंट करेक्टरिस्टिक्स एज। एक रेक्टिफायर जब हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस के लिए यूज करते हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज एंड करंट कैसे होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों ड्रूपिंग। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेट ए वेल्डिंग एसेसरी। इनमें से सारी की सारी कौन सी वेल्डिंग एसेसरी हैं? हैंड स्क्रीन, केबल्स, इलेक्ट्रोड होल्डर या ग्लव्स। तो क्या होता है दोस्तों? ये होती है केबल।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्रे आयरन इज यूजली बेल्टेड बाई, जो ग्रे आयरन होता है वो किसके द्वारा जनरली यूज वेल्ड किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है दोस्तों गैस वेल्डिंग में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द वेल्डिंग लोड्स इज ऑलवेज, जो वेल्डिंग लोड्स होता है वो दोस्तों कैसा होता है सदैव, वो होता है दोस्तों इंटरमीडिएट। अगला क्वेश्चन, फ्लक्स यूज्ड इन टीआईजी वेल्डिंग एज, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में फ्लक्स यूज किया जाता है। तो दोस्तों टीआईजी वेल्डिंग में कोई भी फ्लक्स यूज नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो जिस जिस मेटल से हम लोग उसको वेल्ड करना होता है, जिस मेटल को, उसी मेटल के इलेक्ट्रोड्स को उसमें पिघला के यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, फॉर द वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम एलॉयज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू रिकमेंडेड, जब हम लोग एल्यूमिनियम एलॉयज के अगर किसी भी यूज करना वेल्ड करने हैं तो उसमें हम लोग कौन से मेथड को रिकमेंडेड करेंगे दोस्तों, तो ये हम लोग करेंगे टंगस्टन आर्क वेल्डिंग को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस इज लाइकली टू गिविंग मैक्सिमम रेट ऑफ मेटल डिपोजिशन, इनमें से कौन सी ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग है जो मैक्सिमम मेटल डिपोजिशन देगी दोस्तों रेट में, तो वो होगी मल्टीपल पावर सबमर्ज्ड आर्क। अगला क्वेश्चन, ए 10 SWG इलेक्ट्रोड यूजली ऑपरेट्स इन द करंट रेंज, ये कितनी करंट रेंज तक दोस्तों ऑपरेट कर सकता है, ये कर सकता है 95 टू 135 एम्पियर तक। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड्स विल हैव लीस्ट डायामीटर, तो इसमें से सबसे कम डायामीटर किस इलेक्ट्रोड का होगा, तो ये होगा दोस्तों 20 SWG का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द डेंजर ऑफ शॉक इज मैक्सिमम, शॉक का खतरा सबसे ज़्यादा कब होता है दोस्तों, तो ये होता है जब हम लोग वाइल इंसर्टिंग इलेक्ट्रोड्स इनटू द होल्डर, जब होल्डर में हम लोग इलेक्ट्रोड को इंसर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, द वेल्डिंग इलेक्ट्रिक सर्किट इज, तो जो वेल्डिंग इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए दोस्तों, ऑलवेज अर्थ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, स्टील रेल्स आर वेल्डेड बाई, तो दोस्तों स्टील रेल्स किससे वेल्डिंग की जाती है, ये की जाती है दोस्तों थर्मेट वेल्डिंग के द्वारा ज्वाइंट किए जाते हैं। ठीक दोस्तों। एंड अगला क्वेश्चन, एंड इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, इन अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग द फ्रिक्वेंसी रेंज इज जनरली, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में फ्रिक्वेंसी रेंज कितनी होती है जनरली दोस्तों, तो ये होती है दोस्तों 4000 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा यूटिलाइजेशन का हीटिंग एंड वेल्डिंग का पार्ट 4। ठीक दोस्तों, तो इस तरह से चैप्टर हमारा हीटिंग एंड वेल्डिंग कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग दोस्तों अगला चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है। तो जिसे भी हमारा वीडियो पसंद आता है वो हमारे चैनल पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करें, एंड आर के राजपूत की सीरीज के सारे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज को हम लोग 1 बाय 1 चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।